हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। और ज़िंदगी में थोड़ी आगे बढ़ा जाए और दिस कीवर्ड को रिवाइज किया जाए एक बार। दिस कीवर्ड ऑलरेडी हमने बहुत बार डील कर चुका और हमारे लिए इशू नहीं होना चाहिए, मतलब अब इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बेसिकली दिस कीवर्ड की बाइंडिंग कैसे चेंज होती है हमने पिछले वीडियो में भी देखा और एक बार हम पूरा रिवाइज करने वाले हैं जल्दी से। तो गाइस यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी अभी जस्ट हमने जो सीखा है यूज दिस कीवर्ड यूजिंग न्यू बाइंडिंग। ठीक है, बेसिकली मान लीजिए कि अभी जस्ट हमने देखा एक फंक्शन है हमारे पास और इस पर्सन करके इसमें बेसिकली आप नेम देते हो और यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या जाना कि अगर ऐसे करते हो कॉन्स्ट p1 और आप यहाँ पे न्यू पर्सन लिखते हो और यहाँ पे लेट्स से आपने रोहित ही दे दिया, रोहित लिख रहा था, फिर से लिख रहा हूँ। और यहाँ पे आपको पता चल गया था कि अगर आप कंसोल लॉग p1 करोगे तो बेसिकली आप जो स्क्रीन पे देखोगे इसमें आपको क्या दिखेगी, पर्सन नेम रोहित। यानी कि यहाँ पर दिस किसको पॉइंट करता है, इसी ऑब्जेक्ट को। यानी कि हमने क्या जाना, अगर मैं यहाँ पे दिस पॉइंट करूँ तो पर्सन बताएगा, ये देखिए, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि बेसिकली ये है दिस कीवर्ड जो हमने मैनिपुलेट किया यूजिंग क्या, यूजिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है, सो जब भी आप न्यू कीवर्ड यूज़ करते हो यानी कि दिस किसको पॉइंट करेगा, एग्जैक्टली जहाँ पे जो भी फंक्शन है उसका। ठीक है, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी मैंने पान खाया, तो जस्ट अभी। और उसके बाद सेकेंड क्या आता है, सेकेंड हम बात करेंगे जस्ट इसके बाद जो है हमारा इम्प्लिसिट बाइंडिंग। तो बेसिकली इम्प्लिसिट बाइंडिंग में क्या होता है, इम्प्लिसिट बाइंडिंग में बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए पर्सन। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, नेम रोहित, यहाँ पे गेट नेम करके है फंक्शन। यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल लॉग दिस डॉट नेम। सो यहाँ पे अगर आप पर्सन करोगे कॉल, बस लेट्स से पर्सन डॉट गेट नेम, तो यहाँ पे दिस किसको पॉइंट करेगा, आपको पता है, जस्ट हमने पढ़ाई किया था इसके बारे में। ये पॉइंट करेगा किसको, रोहित को। यानी कि बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा है। और मैं यहाँ पे अगर दिस प्रिंट करूँगा तो किसको पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को ही कर रहा है। जहाँ पे आप देख रहे हो नेम क्या है रोहित और गेट नेम क्या है, बेसिकली इसका मेथड है। यानी कि यहाँ पर भी दिस किसको पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। सो बेसिकली इम्प्लिसिट बाइंडिंग है, यानी कि इस तरह से ही दिस कीवर्ड काम करना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा आता है इसके बाद क्या, जस्ट मैंने लिखा है एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। ठीक है, सो बेसिकली कॉपी कर लेता हूँ, टाइप क्या करना। सो एक्सप्लिसिट बाइंडिंग क्या होता है, मैं इसको वापस कॉपी कर लेता हूँ और इसका नाम पर्सन 1 कर दूंगा और यहाँ पर मैंने 1 कर दिया। ठीक है, सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट्स से मुझे ना यहाँ पे कुछ नहीं, दिस डॉट नेम, उसके बाद मुझे क्या करना था, प्लस मुझे और एक फंक्शन इसके नीचे कॉल करनी थी। लेट्स से मैंने यहाँ पे दिस डॉट सेट टाइम आउट कॉल करना था मुझे, एक फंक्शन यहाँ पे 100। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम आउट कॉल्ड करके मैंने लिखा। अब आपको क्या लगता है अगर मैं ऐसे करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, दिस डॉट सेट टाइम आउट इज़ नॉट अ फंक्शन। अब सेट टाइम आउट तो फंक्शन है ही है ना। अगर मैं देखो दिस डॉट सेट टाइम आउट लिखूँगा तो ये क्या एरर देगा, नहीं देगा, फेल टू। ओके, इसको आर्गुमेंट चाहिए, मतलब है, ऐसा नहीं कि फेल हुआ है। अगर मैं इसको सही से लिखूँगा तो ये काम करेगा। लेट्स से मैं इसको करना चाहता हूँ इतना, और ये देखिए हिट किया और ये 1, राइट, काम किया, एरर नहीं दिया, राइट। इसका मतलब क्या कि ये दिस डॉट, यहाँ पे क्या इसको पता नहीं चल रहा है कि बेसिकली दिस डॉट सेट टाइम आउट है क्या, यानी कि फेल हो गया। ये फेल किस लिए हुआ, क्योंकि ये सेट टाइम आउट दिस किसको पॉइंट कर रहा है, इस पर्सन 1 को, राइट। और यहाँ पर हमने गेट नेम किया, तो जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो कंसोल लॉग आ रहा है यहाँ पे मोहित कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चले। सो इसके अंदर जो मोहित को पॉइंट कर रहा है दिस, राइट, सॉरी, इसके अंदर जो किसको, पर्सन 1 को दिस पॉइंट कर रहा है, इसीलिए। और सेट टाइम आउट यहाँ पे कोई मेथड नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एरर आया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लिसिट बाइंडिंग कर सकते हो। यानी कि आप यहाँ पे क्या करोगे, ये फंक्शन ख़त्म हो रही है यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे दिस डॉट बाइंड करूँगा और यहाँ पे दिस पास करूँगा। सॉरी, यहाँ पे दिस नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी दिस तो यूज़ हो रही है। यहाँ पे मैं विंडो पॉइंट करना चाहता हूँ। सो मैंने क्या कहा कि इसके अंदर जो भी दिस यूज़ हो रही है वो किसको पॉइंट करेगा, विंडो करेगा। तो मैंने बाइंड कर दिया दिस कीवर्ड, किससे, विंडो से। ठीक है, बेसिकली आप किसके साथ क्या क्या कर सकते हो, कॉल, अप्लाई, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या, बाइंड एक नया मेथड रिटर्न करता है, इसलिए मैंने बाइंड किया। कॉल से तुरंत ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और अप्लाई से भी सेम होगा। मुझे कॉल नहीं करना, तुरंत इन्वोक नहीं करना। मैं क्या चाहता हूँ, एक नई फंक्शन जब भी बने, यानी इस गेट नेम पे जब फंक्शन असाइन होगी तब उसके साथ मेरा जो इसके अंदर दिस कीवर्ड यूज़ हो रहा है विंडो को पॉइंट करे। और अब मैं अगर देखूंगा तो ये देखिए टाइम आउट कॉल्ड जो है, बेसिकली इसके अंदर मैंने जो लिखा रन हो रहा है, यानी कि विदाउट एनी इशू, इंग्लिश में बोल रहा था। तो यानी कि ये हमने क्या किया, एक्सप्लिसिट बाइंडिंग। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि ये बेसिकली
एज इट इज़ काम करता है, मैंने क्या किया, मैंने बाइंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सो ये एक्सपेक्टेड था। अब मैं आगे चलते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एरो फंक्शन बाइंडिंग, ठीक है। अब क्या है ना कि कॉपी करने में मज़ा आता है, आई मीन यहाँ पर। तो अगर मैं ये सेम चीज़ लिखता हूँ और मैं यहाँ वापस से कॉपी करता हूँ और इसको जस्ट मैं क्या किया, %2 कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या किया, %2 कर रहा। अब मान लीजिए कि इसको इसको भूल जाइए आप, ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है, गेट नेम। अब मान लीजिए इसके अंदर मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, मैंने फंक्शन लिखा गेटिंग नेम, लेट्स से ऐसा कुछ फंक्शन है, और ये क्या करता है, ये कंसोल लॉक कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे लिखा नेम इज़, और यहाँ पे प्लस करके दिस डॉट नेम, ठीक है, यहाँ पे मेरा नेम मोहित है ना, ये चीज़। और ये फंक्शन, ठीक है, ध्यान से देखिए, इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, यानी कि बेसिकली ये मेथड है इस ऑब्जेक्ट का, इसके अंदर एक फंक्शन है, अनदर फंक्शन। अब इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गेटिंग नेम रन कर रहा, ठीक है, राइट। अब मुझे क्या करना है, मैं %2 का गेट नेम कॉल कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो लेट्स से रन कर ही देता हूँ। सो यहाँ पे नेम इज़ क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, और इसके जस्ट ऊपर वाले को मैं अनकमेंट कर देता हूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना करे, या फिर रहने देते हैं कमेंट, इसको ना बस मेथड जो है वो कमेंट आउट कर देते ताकि ये कॉल होके डिस्टर्ब ना हो। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको भी, ठीक है। अब सब एक ही चीज़ प्रिंट कर रहे हैं, और %2 इसके अंदर नेम है, और क्या, इसके अंदर एक फंक्शन है, गेट नेम के अंदर, मेथड के अंदर फंक्शन है। अब मेथड के अंदर नॉर्मल फंक्शन है, गेट नेम मैंने यहाँ पे कॉल किया इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या कॉल हो रहा है, नेम इज़ ब्लैंक आ रही है, यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा नेम, ठीक है। यानी कि अगर जस्ट मैं यहाँ पे वेर नेम इक्वल टू बाबूराव कर देता तो क्या आता, क्या, नेम इज़ बाबूराव। ये नेम इज़ बाबूराव कहाँ प्रिंट हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है गेट नेम, उसके अंदर एक फंक्शन है, और यहाँ पे माय नेम इज़ मैंने प्रिंट किया, और मैंने दिस डॉट नेम यूज़ किया, तो इसने मोहित ना लेके बाबूराव प्रिंट किया। इससे क्या पता चलता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर नॉर्मल है तो दिस किसको पॉइंट करता है, यहाँ पे दिस पॉइंटिंग टू विंडो, राइट। एक्सपेक्टेड था, आपको पता था, है ना। अब इसको अगर सही करना है तो क्या करेंगे, अब ये बेसिकली नॉर्मल फंक्शन क्या यहाँ पे कैसे काम करता है, ये डायनेमिक स्कोप है, इसका स्पेलिंग सही लिख रहा है ना, ये डायनेमिकली स्कोप्ड है, ठीक है, यहाँ पे दिस कीवर्ड, क्योंकि ये बोलता है आप जहाँ से कॉल करोगे मैं वहाँ पे इसका करूँगा। तो बेसिकली इसको कोई कौन कॉल कर रहा है, इसको तो गेट नेम को %2 कॉल कर रहा है, लेकिन गेटिंग नेम को कौन कॉल कर रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो गेटिंग नेम है ये कहाँ पे कॉल हो रहा है, ये किसको कॉल, %2 ने गेट नेम को कॉल किया और ये फंक्शन कॉल हुई, ये फंक्शन यहाँ पे रन हुई बाहर, और बेसिकली ये तब जो गेटिंग नेम कहाँ पे रन होगा, यहाँ पे रन होगा, मतलब यहाँ पर ये गेटिंग नेम कहाँ पे, यहाँ पे एज ए ग्लोबल रन हो रहा है, राइट, बाहर रन हो रहा है ना। आई मीन इसके अंदर आपने कॉल किया है, लेकिन गेट नेम बेसिकली कहाँ पे कॉल हो रहा है, बाहर। किसको कौन कर रहा है, %2 कॉल कर रहा है गेट नेम को कॉल। जैसे गेट नेम कॉल होगा तब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगी, तो बेसिकली ये कॉल कहाँ पे, बाहर ही हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे दिस जो पॉइंट कर रहा है विंडो कर रहा है। अब इसको फिक्स करने का तरीका क्या है, डायनेमिक स्कोप से लेक्सिकल स्कोप में बदलेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेटिंग नेम को लेक्सिकल स्कोप करेंगे, यानी कि अब ये जो मैंने किया कॉन्स्ट, और फिर यहाँ पर ये चीज़ें चल रही है। अब ये सिंपल है। अब ये क्या हो गया, लेक्सिकली स्कोप, यानी कि ये क्या बोलता है, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन किसके अंदर डिफाइन है, गेट नेम के अंदर। तो ये बोलता है कि भैया फिर मेरा दिस किसको पॉइंट करेगा, ये करेगा %2 को, ठीक है। इसीलिए अब इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखोगे एक्जैक्टली काम कर रहा है, नेम इज़ मोहित, इवन तो मैंने ऊपर बाबू राव लिखा है, इस दिस इसको पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि इवन एरो फंक्शन भी दिस को बाइंड करता है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या लेक्सिकली यूज़ हो रहा है, गेट नेम, गेट यहाँ पे गेटिंग नेम कहाँ पे डिफाइन है, इस फंक्शन के अंदर, गेट नेम के अंदर, इसलिए दिस इसको पॉइंट करेगा। यही अगर नॉर्मल फंक्शन होता तो दिस किसको पॉइंट करता है, विंडो को। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ये इतने तरीके हैं दिस कीवर्ड के बारे में। और नॉर्मली अगर आपको पता है, अगर नॉर्मली फंक्शन है हेलो करके, और बेसिकली अगर आप इसके अंदर दिस पॉइंट करेंगे तो किसको जाएगा, सीधी सी बात है, किसको, विंडो को, राइट। ग्लोबल यहाँ पे देखो किसको पॉइंट कर रहा है, दिस, और इसीलिए आप इसके अंदर दिस डॉट नेम कर दोगे तो इसको पॉइंट कर देगा बाबू राव को। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर किया है वेर नेम, ये देखो बाबू राव है ना। सो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या, दिस किसको पॉइंट करता है, विंडो को। और ये अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फिर भी अगर लेट्स से मैंने इसके अंदर और एक फंक्शन बनाया, ठीक है, ये भी किसको पॉइंट करेगा, दिस विंडो को करेगा, ठीक है। लेट्स से मैंने इसका नाम x दिया और मैंने यहाँ पे x कॉल कर दिया,
अब ये दिस किसको पॉइंट करेगा, ये भी विंडो करेगा। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये किसको कर रहा है, ये विंडो कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे भी दिस विंडो। तो इतना क्लियर है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप इसको एरो फंक्शन बना दोगे तो क्या होगा, ये बेसिकली एरो फंक्शन किसके अंदर है, हेलो, हेलो के अंदर। और हेलो के अंदर दिस किसको पॉइंट कर रहा है, विंडो को। इसीलिए यहाँ पे विंडो एरो फंक्शन भी यूज़ करोगे तो भी दिस को किसको पॉइंट करेगा, विंडो करेगा, राइट। लेट्स से कहने का मतलब अगर मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट एक्स किया और मैंने यहाँ पे ऐसे नॉर्मली ये यूज़ किया, अब यहाँ पे एक्स, इवन दो यहाँ पे एक्स क्या है, लेक्सिकली स्कोप है ना। अगर यहाँ पे देखो फिर भी किसको पॉइंट कर रहा है, विंडो को कर रहा है। क्यों, क्योंकि एक्स डिफाइन किसके अंदर है, हेलो के अंदर। हेलो के अंदर दिस किसको पॉइंट कर रहा है, विंडो को। इसीलिए ये किसका दिस उठाएगा, अपने आप पड़ोसी का। पड़ोसी का दिस किसको पॉइंट करता है, विंडो का। यहाँ भी सेम हुआ था, ये भी किसका दिस उठा रहा है, पड़ोसी का। पड़ोसी का दिस किसको पॉइंट कर रहा है, पर्सन 2 को, राइट। इसके अंदर ही प्रॉब्लम है ना, बाहर तो प्रॉब्लम नहीं था। इसीलिए दिस किसको पॉइंट कर रहा है, पर्सन 2 को। बट ये एरो फंक्शन के साथ होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इनहेरिटेंस के साथ। टाटा, गुड बाय, सबा खैर, कैलाश खेर, बाय बाय।